नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्मगंगे में। आइए आज आपको नई कहानी सुनाते हैं हम। दुर्वासा ऋषि बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे, लेकिन फिर भी वह इतने सिद्ध पुरुष कैसे साबित हुए। दुर्वासा नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के मन में श्राप का भय पैदा हो जाता है कि कहीं हमको श्राप ना दे दें। उनका खौफ तो देवों में भी रहता है, तो हम तो साधारण से इंसान हैं। दुर्वासा नाम तो सुना ही होगा, इसका अर्थ है कि जिनके साथ न रहा जा सके। वैसे भी क्रोधी व्यक्ति से लोग दूर ही रहते हैं, लेकिन दुर्वासा ऋषि तो हजारों शिष्य थे, साथ ही रहते थे। कब जन्मे, कैसे पले बढ़े और कहाँ है इस वक्त दुर्वासा ऋषि, ये तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा। सबसे पहले जाने दुर्वासा का जन्म और नामकरण की कथा। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार एक बार शिव जी और पार्वती जी में तीखी बहस हुई। गुस्से में आई पार्वती से शिव जी ने कह दिया कि आपका यह क्रोधी स्वभाव आपके साथ रहने लायक नहीं बनाता है। तब शिव जी ने अपने क्रोध को अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसी के चलते अत्रि और अनसुईया के पुत्र दुर्वासा का नामकरण भी पार्वती के साथ न रहने लायक कहने के चलते दुर्वासा ही पड़ा। इसके पहले अनसुईया के त्रिदेवों को बालक बनाकर पुत्र रूप में मांगने की कथा तो आपने सुन ही रखी है। अब आगे की कहानी जानते हैं। दुर्वासा ऋषि की शिक्षा पिता के संदिग्ध में हुई थी, लेकिन जल्द ही वह तपस्वी स्वभाव को होने के चलते माता पिता को छोड़ वन में विचरने लगे। उनके पास एक ऋषि अपनी बेटी के साथ दुर्वासा के पास आए और उनसे अपनी बेटी का परिग्रहण करवा दिया। ऋषि ने दुर्वासा की अपनी बेटी से सब गुण कहे, पर साथ में बताया उसका एक अवगुण जो सब पे भारी था। ऋषि की लड़की का नाम था कंडली और उसमें एक ही अवगुण था कि वह कलहकारिणी थी। दुर्वासा के उग्र स्वभाव को जान ऋषि ने दुर्वासा से अपनी सभी अपराध माफ करने की अपील की। ऐसे में दुर्वासा ने कहा कि मैं अपनी पत्नी के 100 अपराध क्षमा करूंगा। उसके बाद दोनों की शादी हो गई और ब्रह्मचारी दुर्वासा गृहस्थी में पड़ गए। लेकिन अपने स्वभाव के चलते कंदली बात बात पर पति से कलह करती और उससे वरदान के चलते दुर्वासा को क्रोध सहना पड़ता। जिन दुर्वासा के क्रोध से सृष्टि के जीव कांपते थे, वो ही अपनी पत्नी के क्रोध से कांपते थे। कांपते इसलिए थे कि उन्होंने वरदान दे दिया था और कुछ नहीं कह सकते थे। आलम यह था कि दुर्वासा ने 100 से ज्यादा अपनी पत्नी की गलती माफ की, लेकिन एक दिन उनका गुस्सा असहनीय हो गया और उन्होंने तब अपनी पत्नी कंदली को भस्म कर दिया। तभी उनके ससुर आ पहुंचे और दुर्वासा की ये करनी देख उन्होंने दुर्वासा ऋषि को श्राप दे दिया और कहा कि तुमसे सहन नहीं हुआ तो उसको त्याग कर देना चाहिए था, लेकिन इसको श्राप देकर भस्म कर क्यों किए। इसी गलती के चलते दुर्वासा को अमरीश जी से बेइज्जत होना पड़ा था, अन्यथा रुद्रावतार को सुदर्शन का क्या कर सकता। उस घटना के दिन से ही कंदली की राख कंदली जाति बन गई और आज भी वो जाति मौजूद है। इसके अलावा श्री कृष्ण की बहनें यशोदा की बेटी जिसे कंस ने मारना चाहा था, बाद में वासुदेव ने पाला और देवकी ने। दुर्वासा से ही उनका विवाह तय हुआ था। उनका नाम था एकविंसा था। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए। धन्यवाद।